अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक के फजल से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। आप लोग मुझसे पूछते थे कि शाम भाई आपको दुबई में जॉब कैसे मिली, आप अभी कौन सा काम कर रहे हो और आपकी सैलरी क्या है और आपकी अभी क्या कंडीशन है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इंसान की रियलिटी होती है ना, वो इंसान को हमेशा बतानी चाहिए, क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीज़ें आप करते हो ना अपनी लाइफ में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली मैं भी यहाँ पे आया था आज से 1.5 महीने पहले। 2 महीने पूरे होने ही वाले हैं, कुछ टाइम रह गया। तो मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है ऑलरेडी, आप वहाँ से देख सकते हो मेरी स्टार्टिंग कि मैं कैसे मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैं यूएई में आया तो फिर यहाँ पे मैंने जॉब फाइंड आउट करना शुरू की। तो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाजमी, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब मैं दुबई के अंदर आया तो मैंने जॉब फाइंड आउट करना स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने अपने साथ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी सारी, उनके ऊपर अपना काम शुरू किया। उसके बाद मैं ऑफ़लाइन जो है वो मार्केट विज़िट करना मैंने शुरू की। हर तरफ में जाकर सीवी ड्रॉप करता था। तो फिर ऐसा हुआ कि तकरीबन जब मेरे 15 दिन गुजर गए वीज़े के, उसके बाद मुझे एक जगह पे काम मिला, एक वेयर हाउस में काम मिला। तो वहाँ पे मैं जब गया तो उन्होंने, वहाँ पे सारे कश्मीरी लड़के काम कर रहे थे हमारे पाकिस्तान की। तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई पैकिंग की। और वहाँ पे मुझे उन्होंने सैलरी ऑफ़र की। उस वक्त 1800 दिरहम मुझे सैलरी ऑफ़र की। प्लस उन्होंने ये कहा कि ब्रदर, खाना पीना और रिहाइश आपकी अपनी है और इसमें कंपनी आपको सिर्फ वीज़ा प्रोवाइड करेगी, बाकी आपने अपनी चीज़ें ख़ुद मैनेज करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने सोचा इस बारे में तो मुझे ठीक लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है मैं जॉइनिंग करता हूँ, तो आप ये बताएं वीज़ा कितना टाइम लग जाएगा। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप 3 दिन हमारे साथ काम करें, आप ट्रायल पे हैं। 3 दिनों में अगर हमें आपका काम पसंद आया तो हम जो है आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ अकोमोडेशन की भी मैंने उनसे बात की कि आप मुझे कोशिश करें अगर जो लड़के आपके रह रहे हैं उनके साथ अकोमोडेशन का भी मुझे ऐड कर दें, क्योंकि मैंने दूर से आना जाना होता है ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे, ये उन्होंने कहा। तो जब मेरा जो फर्स्ट डे था ट्रायल का, मैं काम पे गया तो 9 घंटे की मेरी ड्यूटी थी। और पहले 3 दिन तो मुझसे काम वगैरह इतना करवाया ही नहीं गया, बहुत नॉर्मल सा काम मैंने किया जो मुझे बताया जाता था। 3 दिन जब मेरे गुजरे तो मैंने उनसे पूछा कि आप येस और नो में मतलब जवाब दे दो कि हाँ अगर आप रखते हैं तो ठीक है, फिर वीज़े का प्रोसेस करें, वरना मैं कहीं और देखूं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें आपका काम पसंद है, तो आप ऐसा करें, आप कंटिन्यू रखें अपने काम को और हम आपके वीज़े का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैं उस रात बहुत खुश हो गया। मैं घर आया, हम लोगों ने जो है वो बड़ा ड्रिंक शिंक हुआ, ठंडा ठंडा बोतलें शोतलें पी के भाई अब पुरसकून हो गए, काम लग गया, कोई टेंशन नहीं है। तो कंटिन्यू हो गया मेरा काम। चौथा दिन था, पाँचवा दिन था, 6वें दिन मैंने उनसे पूछा कि सर अभी तक मेरा ऑफ़र लेटर नहीं आया, मेरी जो प्रोसेसिंग है वो अभी तक नहीं शुरू हुई, ये क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे 1-2 दिन में। फिर मैंने 1-2 दिन वेट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको हमारे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई स्टे चल रहा है, तो 1-2 दिन में स्टे ख़त्म होगा तो हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने फिर वेट कर लिया, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो फिर जब 2-3 दिन गुज़रे तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा लड़के जो काम कर रहे हैं उनका अपना वीज़ा है, और कुछ पुराने लोग हैं जो 6-6 साल से 5-5 4-4 साल से काम कर रहे हैं, उनको कंपनी ने वीज़ा दिया हुआ है। तो बेसिकली जब मैंने 9वां दिन था मेरा, तो मैंने उनसे पूछा कि सर काफ़ी दिन गुजर गए हैं, अब तो मेरा ऑफ़र लेटर आ जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है कि हम आपको वीज़ा अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमारी कंपनी की पॉलिसी कुछ चेंज होगी और उसमें हम 1 साल तक जो है ना, आप 1 या 2 साल तक आप अपना वीज़ा लें, अपने वीज़े के ऊपर हमारे साथ काम करें, तो हमें अगर ठीक लगा तो फिर हम आपका जब वीज़ा एक्सपायर होगा तो फिर हम आपको अपना वीज़ा दे देंगे। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आज़ाद वीज़ा के ऊपर अगर मुझे आना होता, ये काम करना होता, तो फिर तो मैं पहले ही ले सकता था आज़ाद वीज़ा। तो मुझे तो जो है ना कंपनी का वीज़ा आप दें तो फिर मैं काम करूँगा। तो इस बारे में फिर मैं घर आया, अपने भाई से मैंने मशवरा किया कि अगर मैं आज़ाद वीज़ा लेके उनके साथ काम करता हूँ, तो फिर भाई ने मशवरा दिया कि ठीक है अगर वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपके साथ, कॉन्ट्रैक्ट वो कर लें, वीज़ा हम अपना ले लेंगे, आप 2 साल काम करो, 2 साल के अंदर अगर मतलब कोई भी कंपनी आपको निकाल नहीं सकेगी, कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ होगा तो फिर मैंने कंपनी से बात की कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वीज़ा मैं अपना ले लूँगा, कोई मसला नहीं है।
तो मैं जॉब कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से था, कंपनी ने कहा आपका वीज़ा है आज़ाद, आप लोगे, लेकिन हम आपको श्योरिटी देते हैं हम आपको निकालेंगे नहीं अगर आप खुद नहीं भागोगे, लेकिन ये है कि आप आज़ाद वीज़ा ले लो तो आप आ जाओ काम पे। एग्रीमेंट हम नहीं करते, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, लेकिन ये श्योरिटी है, हमारी कंपनी है, ये वो इतने लड़के काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये बड़ा टाइम से काम कर रहे हैं, तो हम आपको निकालेंगे नहीं, आप अपना वीज़ा लेके आ जाओ। तो फिर बग़ैर एग्रीमेंट के मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि बग़ैर एग्रीमेंट के कोई भी कंपनी ज्वाइन करना फालतू है, अपना 6 लाख रुपये लगा के अभी मैं आज़ाद वीज़ा लूँ, 2 महीनों के बाद कंपनी छुट्टी करवा दे, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कि अगर मैं 2 महीने काम करता हूँ, 2 महीने बाद कंपनी कहती है कि ब्रदर हम आपको जो है वो नहीं रख सकते, हमारे पास काम कम हो गया है। क्योंकि बेसिकली जो कंपनियां आज़ाद वीज़े के ऊपर रखती है ना, इनका सिस्टम यही होता है कि ये काम के लिहाज से जिन मंथ में इनको पता होता है कि हमारा काम तेज़ हो जाएगा या हमारा काम ज़्यादा है, ये बंदे हायर कर लेती हैं, जब देखती हैं काम स्लो हो गया है तो छुट्टी करा देती हैं। तो फिर मुझे भाई ने मशवरा दिया कि ये कंपनी का भी काम होगा, इस वक्त तेज़ होगा, ये आपको हायर कर लेगी आज़ाद वीज़े के ऊपर, 2-3 महीने इनका काम सही, जब तेज़ होगा ये आपको रखेंगे, और 3 महीने बाद 2 महीने बाद जब इनका काम स्लो होगा ये आपको कहेंगे आप कहीं और देख लें। तो फिर आज़ाद वीज़े के ऊपर मैं लेबर टाइप तो मैंने काम कभी पहले किया भी नहीं है, फिर आज़ाद वीज़े के ऊपर काम ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, तो मैं फिर यहाँ पे आया भी विज़िट वीज़े पे हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि अपने लिए जो है वो कंपनी का वीज़ा लूँ। तो फिर मैंने उस काम को स्किप किया, मेरे 9 दिन वहाँ पे भी ज़ाया हो गए उस चक्रों में भी, और फिर पेमेंट भी मेरी जो बकायदात थे कुछ मिले कुछ फंस गए। और ये कि बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि यहाँ पर कंपनियाँ ऐसे भी फ्रॉड करती हैं, आपको कहेंगी आप अपना वीज़ा लेके आ जाओ काम पे, आप जाओगे 2 महीने काम करोगे उसके बाद निकाल देंगी। या कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनको पता होता है कि आपका विज़िट वीज़ा कम रह गया, 20 दिन का है, 25 दिन का है, 1 मंथ का है, वो आपको हायर करती हैं, आपको आजकल करती रहती हैं हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, और जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है विज़िट वीज़ा, तो फिर वो आपको निकाल देती हैं, तो फिर वो आपको कहती हैं कि आप अपना वीज़ा लेके आओ तो फिर हम आपको काम देंगे। तो इस तरह भी तो ट्रायल भी अगर किसी जगह पर आपको जॉब मिलती है, ट्रायल आपको देना पड़ता है, तो 3 दिन का ट्रायल दें, चौथे दिन आप उनको बोलें कि भाई आप हमें ऑफ़र लेटर दो तो हम काम करेंगे, वरना हम ये हमारा रास्ता वो आपका रास्ता। और उसके बाद मुझे एक होटल में काम मिला, लेकिन वहाँ पर भी ड्यूटी बहुत लंबी थी, 14 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी थी, और वहाँ पे जो वीज़ा था वो भी पेड था, 4000 दिरहम का वो वीज़ा दे रहे थे, पेड था, वो मैंने जॉइन नहीं की क्योंकि वहाँ पे सैलरी पैकेज भी कम था और ड्यूटी बहुत लंबी थी। और मेरी जो कोशिश है बेसिकली वो यूट्यूब पे आगे जाना है, यूट्यूब को फॉलो करना है। मुझे कोई भी जॉब चाहिए थी, लेकिन वो इस तरह की चाहिए थी जिसके अंदर मैं अपनी जो है वो इसको यूट्यूब को भी कंटिन्यू कर सकूं। तो फिर और किसी भी काम के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैं यूट्यूब को कंटिन्यू कर सकता हूं, सो इस वजह से मुझे जॉब स्किप करनी पड़ी और अभी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं अपनी लाइफ में। तो इसी तरह हर बंदा ही यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो बड़ी मुश्किलात यहाँ पर काट रहे हैं। सो जब भी यहाँ पे जॉब मिले सोच समझ कर फैसला लें, क्योंकि किसी कंपनी में वीज़ा लगवा लोगे तो 2 साल फिर आपने फंस जाना है। सो सोच समझ के अपने पैसे भी ज़ाया मत करें। बताने का आपको मकसद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो फिर वीडियो को लाइक कर दें।